हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में हमने रायमल के जो जीवन काल की जो गतिविधियां थी उनका अध्ययन कर लिया था और संग्राम सिंह शासक बन गए थे 1509 में। तो आज हम बात करेंगे संग्राम सिंह की। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा संग्राम सिंह का शासन काल रहा था, यानी राज्याभिषेक हुआ था 1509 में और 1528 तक इनका शासन काल रहा था। महाराणा संग्राम सिंह जब मेवाड़ के शासक बनते हैं, महाराणा संग्राम सिंह कहाँ के? मेवाड़ के जब शासक बनते हैं इस क्षेत्र में, यहाँ पे मेवाड़ था। और जब मेवाड़ के शासक बनते हैं कौन? महाराणा संग्राम सिंह। तो उस समय इधर गुजरात का जो शासक था, गुजरात का शासक था मोहम्मद साहब बेगड़ा। मोहम्मद साहब बेगड़ा। और इधर मालवा का जो शासक था, मालवा के शासक का नाम था नासिर शाह खिलजी। यानी मेवाड़ के शासक बनने के बाद महाराणा संग्राम के जीवन की अगर हम बात करें, महाराणा सांगा की अगर बात करें, तो इन्होंने कई युद्ध लड़े। उन युद्धों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से युद्ध इन्होंने लड़े, जिनका हम विस्तार से जिक्र करेंगे। इनमें आता है खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध। इसके बाद इसमें गागरोन का युद्ध, बयाना और खानवा। ये 5 युद्ध इन्होंने अपने जीवन काल में लड़े थे। कब लड़े थे? ये युद्ध हुआ था 1517 में, ये युद्ध हुआ था 1518 में, ये 1519 में, और ये दोनों युद्ध है 1527 में। जब संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं, उस समय जो दिल्ली है, दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और यहाँ का शासक बन जाता है इब्राहिम लोदी। और इधर यानी अगर आपको पूछ लिया जाता है कि जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने थे, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय तो सिकंदर लोदी था। अगर ये पूछ लिया जाता है कि मालवा का कौन था? नासिर शाह खिलजी था। और बाद में नासिर शाह खिलजी की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद यहाँ का शासक बनता है महमूद खिलजी सेकंड। ये शासक बनते हैं। अब क्या है, यानी इनके जो ये 5 युद्ध हैं, इन 5 युद्धों की अगर बात करें तो जो 2 युद्ध हैं, प्रारंभिक 2 युद्ध हैं, वो इन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ लड़े थे। और ये जो गागरोन का युद्ध है, ये मोहम्मद खिलजी सेकंड के साथ लड़े थे। और ये बाकी 2 लास्ट के जो युद्ध हैं, ये युद्ध हुए थे इनके बाबर के साथ, जिनका हम विस्तार से जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खातौली का युद्ध, जो कि 1517 में हुआ। इधर मेवाड़ का शासक संग्राम सिंह है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक है। वो चाहता है कि मैं इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लूं और संपूर्ण भारत को एक कर दूं, यानी संपूर्ण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर लूं। इधर दिल्ली का जो सुल्तान है इब्राहिम लोदी, वो भी ये चाहता है कि मैं किसी ना किसी तरह ये सांगा है इसको दबा दूं और पूरे भारतवर्ष पर मैं अपना अधिकार कर लूं। तो इन दोनों के मध्य इसी बात को लेकर, अपने क्षेत्र विस्तार को लेकर और युद्ध होता है। कहाँ पर होता है? खातौली नामक स्थान पर होता है। खातौली का मैदान है। प्राचीन काल में ये बूंदी में था, वर्तमान में कोटा के अंतर्गत है, कोटा जिले में आता है। तो यहाँ पर यानी 1517 में इधर इब्राहिम लोदी की सेना आती है और इधर संग्राम सिंह की सेना आती है। और खातौली के मैदान में इन दोनों के मध्य भीषण युद्ध होता है। और इस युद्ध की अगर बात करें
तो इस युद्ध में एक तरफ तो कौन था, सांगा था, सांगा का बड़ा बेटा भोजराज था और रतन सिंह मेड़तिया, ये तो सांगा की तरफ से थे और इधर था इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में भोजराज और रतन सिंह दोनों की मृत्यु हो जाती है और जो राणा सांगा है उसका एक हाथ कट जाता है, एक पैर कट जाता है और इसके शरीर पर लगभग 80 घाव हो जाते हैं। कौन से युद्ध में, खातौली के युद्ध में। कितने घाव हो जाते हैं, 80 घाव हो जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को कहा है भग्नावशेष, भग्नावशेष, भग्नावशेष मतलब टूटा फूटा, यानी इनके इतने घाव हो चुके थे शरीर में, इसलिए इनको क्या कहा है, भग्नावशेष कहा है। किसने कहा है, टोड ने कहा है। इतिहासकार थे टोड, कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने राणा सांगा को कहा है भग्नावशेष। तो इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में इतनी भयंकर लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जो इब्राहिम लोदी है उसको वापस भागना पड़ता है, जान बचाकर दिल्ली जाना पड़ता है और जो राणा सांगा है वो इसको बाहर की ओर खदेड़ते हुए इधर अलवर साइड तक, यहाँ तक अपनी सीमा का विस्तार कर लेता है। यानी अपनी सेना कहाँ स्थापित कर देता है, अलवर में स्थापित कर देता है कि भाई अब यहाँ से नहीं, इधर से जो आएगा कौन है, इब्राहिम लोदी, तो इसको यहाँ से ही हमें भगा देंगे। इधर ये दिल्ली का सुल्तान है, चारों तरफ इसकी जो बदनामी की चर्चा है वो फैल चुकी थी। ये चाह रहा है कि मैं दोबारा से इस पर युद्ध करूं, इसके साथ लड़ाई करूं और इस क्षेत्र को जीतूं। दोबारा से प्लान बना रहा है। क्या प्लान बना रहा है, यानी प्लान बना रहा है कि मैं सेना है वो इधर से धौलपुर से होते हुए भेज दूं और आगे इधर मैं हूं और इधर पीछे से मेरी सेना इन पर वार करेगी, ये आगे की तरफ भागेंगे और आगे की तरफ भागेंगे तो आगे मैं मिल जाऊंगा और इस प्रकार से इनका नाश कर देंगे। तो ये अपने एक सेनापति को बुलाता है जिनका नाम है मियाँ माखन। मियाँ माखन को बुलाता है और कहता है कि इस प्रकार से युद्ध करना है। तो मियाँ माखन का प्लान तो जोर को है था, लो युद्ध इन्नो कर देशो थे आगे मिल जाशो, प्लान जोर को अपन मरने में ला दोगे थाने, मत कौन जाऊं थे चल जाओ, जानो है तो मैं वो दिल्ली में बैठ जाशो थे न सेना लेके चल जाओ। बड़े इब्राहिम लोदी के कहे कि भाई जानो ही पड़सी, अब राजा को हुक्म तो मानना ही पड़सी, न मान्या थान बेरो ही है, राजा के करे नाड़ काट देगो, मार देगो। तो इब्राहिम लोदी कहे कि भाई तने एक लंड लग गए तो सागो ले जा, तुम सागे के ले जाऊं, तो सागे बोले तू ले जा अपने हुसैन फरमुल्ली ले जा, हुसैन फरमुल्ली ने सागे ले जा। बोलो ठीक है, अब के करे, हाँ तो बढ़नी पड़े, न रजा कट है गिल्लो को नहीं दूसरो। अब क्या होता है कि मियाँ माखन है वो सेना लेकर और यहाँ से रवाना हो जाते हैं और ये युद्ध कौन सा होगा, बांडी का युद्ध। कब, 1518 में होगा। धौलपुर में है ये स्थान, बांडी का मैदान है, धौलपुर में है 1518 में। यानी इब्राहिम लोदी की सेना है वो जाती है और जो मियाँ माखन है वो डरा हुआ था, पहले वाले युद्ध में भी वो गया था, बह हो रहे हो, बहुत जोर को डर लगन लाग रहे हो। धनी केवरो क्यों, जैसे यहाँ छोटा टाबर ने गादड़े को डर लग गए ने का गादड़ो आज जो बेटा सो जा, तो भाई बात ही का मायने हो रही, फिर गादड़े की तरिया लगो राणा सांगा। तो क्यों हो, मियाँ माखन पहले हूँ और एक लेटर लिखियो सुनी सुनी राइटिंग के मायने, जोर को समझ में ना हो तो गड़बड़ हो जाएगी। सोना सोना आग लिखा और सोना सोना आग लिख के सांगा ने भेजो और सांगा ने बताई कि मैं इन्ने की यहीं आऊँगा धौलपुर माँ की युद्ध करने और थे थारी सेना बटूँ और धौलपुर ले आओ। पर बात थाने एक ध्यान रखनी पड़ेगी कि ध्यान रखनी पड़ेगी कि मन ने एक लन बख्श दियो, मेरे ऊपर तलवार ना चलाइयो, मैं ए जोड़े हाथ है, मन ने की मेरे को नहीं कि कोई इलाज को नहीं, मन आनो पड़े, मजबूरी है मेरी, तो मन ने थे बख्श दियो। अब क्या होता है कि सेना यहाँ पर पहुँचते, यानी इसने सांगा ने अपनी सेना अलवर से और धौलपुर स्थापित कर दी। जब इब्राहिम लोदी की सेना यहाँ धौलपुर पहुँचती है तो पहले से यहाँ पे सेना मौजूद है। अब देखिए बहुत सारी सेना, मियाँ माखन जी का बहुत बड़ा छूट गया, मियाँ माखन जी फरार हो गया, बैठो दिखे ही को नहीं,
थूक मुठिया हम चप्पल हाथा में लेके भाग गया। अब हुसैन फरमूली क्या करे, आगन गयो युद्ध करने, और युद्ध करने गयो तो हुसैन फरमूली है भी युद्ध के महीने मारे जाए, और सेना है बिन वापिस, यानी इब्राहिम लोदी की सेना है बिन वापिस जानो पड़े कड़े, यानी दिल्ली वापिस जानो पड़े। तो यानी अब 2 बार हार होगी। अब इब्राहिम लोदी के सोचे 2 बार हार होने के बाद में सोचे कि तब कुनिया अब देखो अरे के कर लियो पूरे आगरा तक, यानी पहले इन्हें उड़ तक आई गयो दिल्ली का सारा, और अब इन्हें आगरा तक आपको अधिकार कर लियो। अब राणा सांगा बंचन खातर, और लोधी सोचो एक सागे तो संधि करने में फायदो है, नहीं तो कोई आना जानी को नहीं युद्ध याद का मायने। तो उरे की एक नदी बहे, जबकि नदी को नाम है पीलिया खार नदी। क्या नाम है? पीलिया खार नदी। अब इब्राहिम लोधी सांगे का नाव है, आगे हाथा जोड़ी करे भाड़ा। बात यह है कि मैं तेरे सागे कौन लड़ना चाहूँ, मन्ने लगे तेरो डर। तो आज की नदी है, इन नदियों आगे तो ना आइए, मन्ने जीत मन्ने दिन तोड़ लेंदे पड़े हूँ, कोई बात को नहीं, मैं तेरे सागे युद्ध कर लिया, मेरी गलती। अब वहाँ के बीच में संधि हो जाए, और अब पीलिया खार नदी है, इन नदी तक को क्षेत्र की को जाए राणा सांगा को जाए, और इस आगो आपको वह शासन करना लाग जाए। अब देखो राणा सांगा है वो इन्हें भी कब्जी करने लाग रहे हो, किन्ने मालवा का नहीं, धीरे धीरे इला क्षेत्र जीतने लाग रहे हो। अब एक भी गलचट हो रही, एक भी दिक्कत हो रही, और इनने 2 युद्ध का हो गया, और दोनों युद्धा का महीने की हार हुई। वो महमूद खिलजी के न्यू ही है, वो तो इब्राहिम लोदी न्यू ही है, कोई काम को नहीं, मैं मेरा पाड़सी को। तो क्या है, महमूद खिलजी है वो अपनी सेना लेकर जाता है, किससे लड़ने के लिए? सांगा से लड़ने के लिए। और सांगा से लड़ने के लिए ये कब जाता है? 1519 में। और इनका जो युद्ध होता है उसे कहा जाता है गागरोन का युद्ध। किस नाम से जाना जाता है? गागरोन का युद्ध होता है। किसके मध्य होता है? राणा सांगा एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है महमूद खिलजी। कौन है? महमूद खिलजी सेकंड। इनके मध्य 1519 में युद्ध होता है, और इस युद्ध के दौरान महमूद खिलजी को बंदी बना लिया जाता है, और लगभग 6 महीने तक इसे बंदी बनाए रखा जाता है, और उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। और जब इसको छोड़ा जाता है तो महमूद खिलजी अपना जो कमर का पट्टा होता है और अपना मुकुट है वो सांगा को सौंप देता है, और एक जमानत के तौर पर महमूद खिलजी है वो अपने पुत्र को राणा सांगा को सौंपता है, और उसके आधार पर उसे छोड़ा जाता है। और यानी राणा सांगा ने दिल्ली के जो शासक इब्राहिम लोदी है उससे युद्ध किया, तो उसकी जो राणा सांगा की जो प्रसिद्धि है वो पूरे भारत में फैल चुकी थी, और जितने भी राजा महाराजा थे वो इसकी शरण में आ गए। ये कहा जाता है कि राणा सांगा की छतरी के नीचे, या इसके मेवाड़ के छतरी के नीचे, मेवाड़ के नीचे 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे, यानी जो हमेशा राणा सांगा के लिए तत्पर रहते थे किसी भी कार्य के लिए। यानी कहने का मतलब इन सभी का जो मेन मुखिया था वो कौन हो गया था? राणा सांगा हो गया था। तो ये 5 युद्ध हैं, इनमें से 3 हमने पढ़ लिए हैं। पहला युद्ध खातौली और बांडी का युद्ध किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच होता है। दूसरा युद्ध है गागरोन का युद्ध, महमूद खिलजी सेकंड और राणा सांगा, इन दोनों के बीच होता है। इन दोनों के बीच युद्ध क्यों होता है ये आपको मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से। यानी एक तो कारण हो गया कि राणा सांगा मालवा की तरफ बढ़ रहा था, एक दूसरा कारण और बताया है, चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय। मेदिनी राय ये जो चंदेरी के शासक थे ये पहले महमूद खिलजी के पास थे, इसके पास थे, और ये इनके साथ अनबन हो गई और ये कहाँ चला गया? राणा सांगा के पास चला गया,
और राणा सांगा के पास जाने की वजह से इन दोनों के बीच मन मुटाव है वो और बढ़ गया और इन दोनों के बीच ये युद्ध के कारण बताए जाते हैं। और अगले जो आगे की जो सांगा के बारे में आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।